2025 लग के गया था, 2-3 महीने ऐसे वेस्ट हो गए थे मेरे। बोला था 2025 में कि पहले ही कर देंगे, पर कब 225 लग गया और कब 2-3 महीने निकल भी गए समझा नहीं। फिर जुलाई लग गया और जुलाई में मतलब ये सब मैंने उसके वीडियोस वगैरह देखे और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हो गया था उसको देख के। तो वो बोलते हैं कि मैं हेडफोन्स वगैरह कभी यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली वो मतलब वो सबसे ज़्यादा उसकी जो लॉन्ग रन से मैराथन से वो भागते हैं विदाउट हेडफोन्स वगैरह। तो मैंने उसके थॉट्स बोला अभी ये कुछ अलग ही कह रहा है जो अपन ने कभी ट्राई नहीं किया। बोला सब ग्रेटेस्ट बनने का है तो भाई ऐसा होना पड़ेगा, ये जनरेशन में बोला ग्रेटेस्ट होना बहुत इजी है बोलता है, अगर तुम अपने माइंड को काबू कर लोगे तो फिर मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। तो मैं अगले दिन सुबह उठ गया और ग्राउंड पे भागने गया था। तो ग्राउंड पे भागते जैसे अपना ब्रेन बोलता है गिव अप कर दो, तो मैं रुक जाता था स्टार्टिंग में। तो वो बोलते हैं कि जब आपका माइंड बोलते है कि भाई रुक जा, तब रुकने का नहीं बोलते हैं जो पेन है ना, पेन टेम्पररी होता है, वो उसको फील करने का उसमें ही मजा है बोलते हैं। तो वैसे भागते भागते मेरा रुकने का मन हो गया था, जैसे फटाक से जैसे चालू किया थोड़ा सा लैप मारा नहीं कि बोलो रुक जाते, तो तभी मैं रुका नहीं। फिर मुझे वो जो थॉट्स थे वो याद आ गए, तो मैं भागते रहा कंटिन्यू, जो कि मेरी लिमिट भी नहीं थी उतनी। जब उतने 125 का था तभी ज़्यादा मतलब इतना लैप वगैरह तो मैं कभी मारा नहीं ग्राउंड पे। और वो उसके थॉट से ज़्यादा इंस्पायर हो गया, तो सुबह सुबह उठ के 5 बजे भागने चला गया। तो उतने में रुकने वाला था, मैं रुका नहीं क्योंकि मेरा पैर दुख रहा था, थाइज वगैरह। मैं ऐसे बोला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा कर दो, तो लेग्स मार गए थे तो फटाक से वो पकड़ लेते लेग्स, अब जैसे थोड़ा सा पम्प्ड अप टाइप लगता है। तो अभी मैं रुका नहीं और तभी मैं भागते रहा। बहुत दुख रहे थे, फिर भी मैं भागते रहा। उसके थॉट्स मेरे माइंड में घुस गए थे, मैं भागते रहा। और कब मैंने पूरा लैप कम से कम वो 2 किलोमीटर का रहेगा पूरा सर्कल मैंने पूरा कर लिया। और अगला भी राउंड भाग रहा था मैं, मतलब वो खाली माइंड में मैं पकड़ लेता कि दुख रहा है चलेगा, वही चाहिए अपने को, पेन ही चाहिए, पेन ही आपको बेटर बनाएगा। तो वही भाग रहा था मैं पूरा राउंड, कम से कम 3 राउंड मारे मैंने, वो लिमिट थी मेरी। तभी कभी मैंने तोड़ दी लिमिट, मुझे नहीं समझो कि मैं ऐसा बंदा था जो कि इतना थोड़ा ही भाग लो तो अपना रुकना ही है पड़ा है, जो कि अपना दुख जाता है कुछ ना कुछ, या पीठ दुख जाती है या पैर दुख जाता है या मन बोलता है रुक जा बस हो गया। हम लोग रुक के भागने वाला बंदा, उसने कब 3 लैप पूरे कर लिए उसको समझा ही नहीं। और जब मैं भाग रहा था तब मेरे मन में खाली उसके थॉट्स ही चल रहे थे जो मैं रात को सुना था। तो जो पेन था ना वो पहले राउंड तक ही था, जो पैर दुख रहे थे मेरे, अगले राउंड में तो काफी नॉर्मल हो गया था। जो पेन था वो मैं फील करके बार बार रुकता था, वो मेरी पावर बन गया था। जो भागते मतलब पहला राउंड वो था और बाद में 2 राउंड तो मुझे कुछ फील ही नहीं होगा, उल्टा 2 राउंड में ज्यादा भाग गया। वो मेरे को समझा भी नहीं, खाली मेरे थॉट्स में वही चल रहा था, उसके ही थॉट्स चल रहे थे। तो एक ख्याल से और विदाउट हेडफोन्स में भाग रहा था क्योंकि मेरे को समझे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, खाली भाग रहा था। सांस थोड़ी फूल रही थी पर मैंने कंट्रोल कर लिया था और भाग रहा था। खाली 3 राउंड कब भाग लिया मेरे को समझा ही नहीं, और पेन कब मेरी पावर बन गया वो भी समझा नहीं। वही एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो मेरी मोस्टली लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की जो शुरुआत थी, जो कि मैंने सोच ली थी कि भाई पेन ही जो है वो अभी खुद को खाली दुखाने का है, खुद को दुखाओगे तो टफ बनते जाओगे। वो बोलता था कि मेंटली टफ बनो। मेंटली टफ आप कब बनोगे, जब आपको
जो चीज़ पसंद नहीं है वही करोगे आप बार 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 बार। जैसे रनिंग तो मैंने कभी की नहीं थी, और बोलते हैं उसको भी रनिंग सबसे ज़्यादा वो हेट करता था रनिंग को, और फिर वो रनिंग ने उसको मेंटली टफ बनाया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं थी और वो बार बार करता था। वो मतलब यही आपको रुका रहा है, बोलता है इसकी लिमिट तोड़ो। तो मैंने भी वही किया, वही दिन से फिर मैंने हर चीज में उसका यूज किया। वो जो चीज था ना, लिमिट तोड़ो लिमिट तोड़ो। तो हमारे जिम में स्टेयर मास्टर करके एक मशीन है, आप देख सकते हो, इधर फोटो लगा देता हूँ मैं। तो अभी चढ़ा नहीं था मैं उसके ऊपर, और मतलब ऐसे आपने सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं ना, वही जगह पे सीढ़ियाँ चढ़ते। तो मैं वो दिन दोपहर में जिम गया, वेट ट्रेनिंग खत्म हुई, जैसे मैं बोला कि कार्डियो भी चालू करने वाला हूँ, तो चालू किया कार्डियो, क्योंकि ट्रेडमिल पे इतना ज्यादा मजा आता नहीं था। तो मैं बोला अपन स्टेयर मास्टर पे कर दिया। तो स्टेयर मास्टर पे गया, और पहले 2-3 मिनट में थकने जैसा हो गया। वो तो मोस्टली हाथ छोड़ के करते, पर मैं वही साइड में पकड़ के ऐसा चढ़ रहा था। तो पहले 1-2 मिनट में थक सा गया, और ऐसे गिव अप करने का मन हो गया। तो फिर वही चीजें मुझे फिर से याद आ गई। वो बोला था कि मत कर रहा है गिव अप, वो बोल रहा है करने को विदाउट हेडफोन्स। जैसे हेडफोन्स आपको पुश करता है थोड़ा बहुत, तो मैं तो विदाउट हेडफोन्स चढ़ गया था। और फिर वो दिन मैंने वो 15 मिनट कंप्लीट किया, और 15 मिनट का पैर तो काफी दुखते हैं स्टेयर मास्टर में। आप तो स्टार्टिंग में चढ़ जाओगे तो एक तो पैर दुखा देंगे आपके, मतलब पैर दुख जाएंगे तो उतर जाओगे, या फिर माइंड बोलेगा तो या सांस फूल गई तो उतर जाओगे। तो मैंने वो सब पे काबू कर लिया और मैं चढ़ गया, और 15 मिनट मैंने कंटिन्यू किया नॉन स्टॉप। भले वो दिन मैंने हाथ पकड़ के, मतलब साइड में हाथ पकड़ के किया, पर फिर से मैंने उसके थॉट्स को यूज किया, और मैंने समझा कि अपना माइंड कितना पावरफुल है, कि माइंड आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, क्या कर सकता है। और वो 15 मिनट मैंने करने के बाद मैं ऐसा येड़ा हो गया था थोड़ा, क्योंकि खाली मैं पूरा फोकस हो गया था उस चीज पे, इतना फोकस हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा मतलब ऐसा जो ब्रेन है ना, वो पूरा जैसे बोलते डी ब्रेन जीरो हो गया था, जीरो, कुछ स्ट्रेस नहीं कुछ नहीं, एकदम जीरो। मैं खाली प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोच रहा था, जो प्रेजेंट चल रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, मैं खुद को दिख रहा हूँ। ऐसा ना तो मैं पास्ट के बारे में सोच रहा था, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। मतलब वो मेरे को डिस्ट्रेस कर दिया था पूरा। जो 15 मिनट मैंने खुद को वो पेन में डाला ना, पूरा पसीने से लटपट हो गया था। तभी उसने इम्पैक्ट इतना गिरा दिया, वो मतलब वो तो मैं बोलूंगा गॉड्स प्लान ही था। और इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि कैसे मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। ये जो मैं बोल रहा था ना कि पहले 1 साल में मैंने ना के बराबर 20 किलो ही कम किया खाली, क्योंकि लोग मोस्टली एक साल में अगर पूरा लॉक हो जाए तो काफी पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। और मैंने खाली 1 साल में 20 किलो कम किया, 20-21। और ये जो मैं बोला, ये सब मेरा माइंड कहाँ से रिफ्रेश हो गया वो था। इसके बाद वो 5 महीने में मैंने फिर इसका यूज करके कैसे 28 kg लूज किया, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो बने रहो, अगले पार्ट में मैं आपको